हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल आंसर स्पेस को। आज हम बात करेंगे कोशिका के बारे में, कोशिका के अंग के बारे में और कोशिका की खोज किसने की। आज हम इसका पूरा डिटेल से अध्ययन करेंगे। आइए हम देखते हैं सेल के बारे में, यानी कोशिका के बारे में। कोशिका का टेक्निकल या बायोलॉजिकल नाम है साइटो। इसका बायोलॉजिकल नाम है कोशिका का साइटो। इसका अध्ययन हम साइटोलॉजी में करते हैं, यानी कि हम जिस शाखा में इसका अध्ययन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। इसके खोज करता या फिर जनक रॉबर्ट हुक है। उन्होंने 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, लेकिन ये मरी हुई कोशिका की खोज की थी। उसके बाद जो है जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले जो है एंटोनियो वान लीवेनहॉक ने की। इस पे सिद्धांत दिया स्लाइडेन और स्वान ने। इस पे जो है सिद्धांत दिया, यानी कि इसको परिभाषित किया स्लाइडेन और स्वान ने। इसको बताया कि हमारा जो शरीर है छोटे छोटे सेल से मिलकर बना है। विश्व में सबसे छोटी सेल जो है माइकोप्लाज्मा की है। विश्व स्तर पे अगर देखा जाए तो सबसे छोटी सेल जो है माइकोप्लाज्मा की होती है, और सबसे बड़ी यानी कि विश्व स्तर पे सबसे बड़ी सेल जो होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की होती है। यानी कि सबसे छोटी माइकोप्लाज्मा की पूरे विश्व में, और सबसे बड़ी जो है शुतुरमुर्ग के अंडे की। और मानव में देखा जाए तो मानव में सबसे छोटी सेल जो है स्पर्म में होती है, जो कि मेल में पाया जाता है। और मानव में सबसे बड़ी सेल जो है फीमेल के अंडाणु में पाई जाती है, यानी कि ओवम में। और मानव में सबसे लंबी, यानी कि ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, यानी कि लंबाई। अब लंबाई की बात करेंगे, मानव में सबसे लंबी जो है न्यूरॉन सेल में पाई जाती है। सर, मानव के न्यूरॉन सेल में सबसे लंबी कोशिकाएं पाई जाती है। और विभाजित रहित यानी कि जहां पे विभाजन नहीं होता वो है न्यूरॉन सेल। न्यूरॉन हमारे शरीर के मस्तिष्क में पाया जाता है, यानी कि हमारा जो मस्तिष्क बना है न्यूरॉन सेल से बना है। तो वहां पे जो है इसका विभाजन नहीं होता है। जैसे कि अगर मस्तिष्क में अगर चोट लग गया या वहां पे जख्म हो गया तो वो जख्म भरने वाला नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि गाड़ी चलाते समय जो है हेलमेट का प्रयोग करें, या फिर कोई हार्ड वर्क कर रहा है तो अगर सर में अगर चोट लग जाती है तो सही नहीं होता, या तो पागल हो जाएगा या तो मर जाता है। इसलिए क्योंकि इसमें जो है कोशिका विभाजन नहीं होता है। यानी कि अगर जख्म हो गया है तो वो ठीक हो जाता है, कहीं लग गया तो ठीक हो जाता है सेल डिवीजन के कारण, यानी कि वहां का घाव भर जाता है। अगर मस्तिष्क में अगर चोट लग गई तो वो ठीक होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं होता, सेल डिवीजन नहीं होता। और सबसे तेज विभाजन, अगर शरीर में देखें हम कि सबसे तेज विभाजन कहाँ हो रहा है, तो सबसे तेज विभाजन जो है लीवर में हुआ है। और लीवर को हम काट दे या फिर कट छट जाए या फिर उसमें इंफेक्शन हो जाए किसी प्रकार का, वो जो है उसमें जो घाव बन जाता है वो अपने आप जल्द ही जल्द वो ठीक हो जाता है, क्योंकि उसमें सबसे तेज विभाजन होता है लीवर में। कोशिका विभाजन सबसे तेज कहाँ होता है, लीवर में। अब हम जानेंगे कोशिका के बारे में, यानी कि कोशिका कैसे हमारे शरीर को डेवलप करता है, यानी कि हमारे शरीर में कैसे कोशिका से हमारा शरीर बना हुआ है। हम एक एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल जैसे ईंट है, यानी कि हमारा घर बना हुआ, तो घर किससे बना होता है, ईंट से। कई सारी ईंटें मिलकर जो है घर का निर्माण करती हैं। जैसे ये कई सारी ईंटें मिलकर दीवार का निर्माण करेंगे, कई दीवार मिलकर एक कमरा या रूम का निर्माण करेंगे, कई कमरे मिलकर एक घर का निर्माण करते हैं। उसी तरह जो है हमारी सेल है, जो हमारे शरीर की सबसे छोटी यूनिट है, वो हमारी सेल है कोशिका। यानी कोशिका कई समान कोशिका मिलकर ऊतक का निर्माण करती हैं, और कई समान ऊतक मिलकर एक अंग का निर्माण करते हैं, और कई सारे अंग मिलकर एक शरीर का निर्माण। ये तो हम जान लिए अब इसकी बेसिक जानकारी।
अब हम इसके अंदर के अंग के बात करेंगे, इसके पार्ट की बात करेंगे। हम एक एक पार्ट की बात करेंगे, इसका पूरा अध्ययन करेंगे। यानी कि हम इसका पहला पार्ट लेते हैं कोशिका झिल्ली। यानी कि कोशिका झिल्ली जो होती है इसकी सबसे बाहरी परत होती है। कोशिका झिल्ली इसकी सबसे बाहरी परत होती है जो कि पादप और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है। पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में पाई जाती है कोशिका झिल्ली, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। और ये प्रोटीन का बना होता है। किस चीज का बना होता है? प्रोटीन का। कोशिका के इसका काम ये है, एक तो ये संरचना प्रदान करता है पूरी सेल का, और दूसरा काम ये है ये जितने भी मटेरियल है इसके कोशिका के अंदर के इसको बाहर नहीं जाने देता, प्लस जो बाहर के मटेरियल है इसको बाहर के मटेरियल अंदर नहीं जाने देता। इसका मुख्य काम यही है। और इसका तीसरा काम जो है इनकी सुरक्षा करना। ये जो है इनका कवर का काम करता है सेल मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका झिल्ली बोलते हैं। दूसरा है कोशिका भित्ति, जिसको हम सेल वॉल बोलते हैं। ये जो है सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, यानी कि पादप कोशिका में पाया जाता है। जैसे इसमें हो गया एक लेयर हमारा सेल मेम्ब्रेन, जो कि जंतु और पादप दोनों में पाया जाता है। ये जो है सिर्फ जो है प्लांट सेल में पाया जाता है, यानी पादप कोशिका में पाया जाता है। ये हो गया अंदर वाली लेयर जो है हमारा सेल मेम्ब्रेन है। उसके बाद दूसरी लेयर जो है सेल वॉल है, जो कि सिर्फ पेड़ पौधों में पाया जाता है, जिसको हम गांव की भाषा या समझ ले, या जिसको हम छाल या कवर या फिर जो ऊपरी बाहरी सबसे बाहरी लेयर होती है उसी को हम सेल वॉल बोलते हैं। ये किसका बना? सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज का बना होता है। ये क्या करता है? इसका मुख्य काम होता है सुरक्षा प्रदान करना तथा आकार प्रदान करना। जो पेड़ पौधे हैं उनको बाहरी लेयर पे होता है और उनको सुरक्षा प्रदान करता है तथा आकार प्रदान करता है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं इसको कोशिका झिल्ली के बारे में, यानी सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन क्या है? जो हमारे सेल के अंदर के पार्ट हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्गी वाली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, न्यूक्लियस, ये सब जो है अंदर के जो पार्ट हैं इनकी क्या करता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है और इनको आकार देता है। ये अंदर वाले मटेरियल बाहर न जाए, बाहर वाले मटेरियल अंदर में आए। इसका यही मुख्य काम है सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली का। दूसरा क्या है? सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं, जो कि सिर्फ पौधों में पाया जाता है। ये क्या है? जैसे इसमें भी जितने भी अंदर वाले मटेरियल है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गाल्गी वाली, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि, इसके बाद वाली जो बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी परत होती है उसकी सेल वॉल। इसके अंदर वाली परत होती है सेल मेम्ब्रेन। यानी कि हम सेल वॉल की बात कर रहे हैं, तो सेल वॉल जो होता है सिर्फ पौधों में पाया जाता है। पौधों में क्या करता है? ये सुरक्षा प्रदान करता है और आकार प्रदान करता है। फिर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट दूसरे पार्ट के बारे में।